नमस्कार साथियों, 2022 में जो REE का आपका पेपर हुआ है उस पेपर को मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज में सॉल्व करा रहा हूं। तो आज हम सेक्शन बी राइटिंग के अंतर्गत आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। तो 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको लिखना है। तो मैं आपको राइजिंग प्राइसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट वो आर्टिकल है, इसे किस प्रकार से आप लिखेंगे और लर्न करेंगे ये मैं आपकी रिक्वेस्ट पर आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन जब आप लिखें अपनी आंसर शीट पर तो आपको डालना है सेक्शन बी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आंसर किसका दे रहे हैं, एक ही लाइन इधर रखेंगे, बस केवल आंसर नंबर ए का दे रहे हैं हम। अगर सेकंड का बी का देते तो बी लिख देते, सी का देते तो सी लिख देते। हेडिंग डालेंगे राइजिंग प्राइसेस ब्लैक पेन से और उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, इंडिया इज फेसिंग मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स नाउअडेज। भारत आजकल बहुत सी सीरियस यानी कि गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। वट द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज द मोस्ट सीरियस वन। लेकिन बढ़ती कीमतों की जो समस्या है उन सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। यह इन दिनों बहुत ही साधारण है। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर गोइंग हायर डे बाई डे। एसेंशियल आवश्यक कमोडिटीज यानी कि ज़रूरती की जो कीमतें हैं आर गोइंग हायर डे बाई डे, वे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इंडिया इज पासिंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम दीज डेज। और भारत इन दिनों एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज हैज बिकम वेरी सीरियस। और जो कीमतों में वृद्धि की समस्या है वह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुकी है। द गवर्नमेंट इज अनेबल टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी गुड्स। सरकार आवश्यक सामानों की कीमतों पर नियंत्रण करने में असमर्थ है। द राइज इन प्राइसेस इज नेचुरल इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। द राइज इन प्राइसेस यानी कीमतों में वृद्धि इज नेचुरल स्वाभाविक है इन अ डेवलपिंग कंट्री यानी कि किसी विकसित देश में लाइक इंडिया भारत जैसे। व्हाट व्हेन लेकिन जब इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, जब यह हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाए तो इट कॉजेज ग्रेट डिफिकल्टी फॉर द मैसेज, तो यह बहुत ही बड़ी समस्या हम लोगों के लिए बन जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे द प्रॉब्लम इज नॉट टैकल्ड इन अ प्रॉपर वे, यानी कि समस्या को एक प्रॉपर वे में टैकल्ड ना किया जाए, अर्थात इसे छुटकारा ना पाया जाए। इट मे टेक अ सीरियस टर्न, तो यह एक बहुत ही गंभीर टर्न मोड़ ले लेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा देयर आर मैनी कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज प्राइसेज, यानी कि बढ़ती कीमतों के लिए बहुत से कारण रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं। सच जिस प्रकार से राइज इन प्राइसेस यानी कि कीमतों में वृद्धि माइट बी ड्यू टू नेचुरल कालमिटीज, यानी कि प्राकृतिक और जो कालमिटी विपत्तियों के कारण हो सकती है। लाइक फ्लड्स जैसे कि बाढ़, इर्थक्वेक्स यानी कि एंड फेमिनाइंस एंड वार्स यानी कि भूचाल हो गए, इस प्रकार के युद्ध हो गए, यह भी एक हमारे लिए बढ़ती कीमतों की एक समस्या है। द अदर रीजन्स ऑफ सोरिंग प्राइसेज, इस प्रकार से भी आपको आर्टिकल पूछा गया है, यानी बढ़ती कीमतों के अन्य कारण हैं मे बी ब्राइबरी यानी कि घूसखोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्मगलिंग ETC, यह रीजन है आपके। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लिखना होगा द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो वन ऑफ इट्स कॉजेज, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भी इसका एक मुख्य कारणों में से एक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज, और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर भी बढ़ती हुई कीमतों के लिए है एक जिम्मेदार है। हाई प्राइसेज हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल, यानी ऊंची कीमतों ने लोगों के जीवन पर एक बुरा प्रभाव डाला है। दीज राइजिंग प्राइसेज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, और ये बढ़ती कीमतें या कीमतों में वृद्धि इंक्रीज कर रही है द कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने के कॉस्ट को यानी कि महत्व को। इफ़ द प्रेजेंट पोजीशन कंटिन्यूज, यदि वर्तमान जो स्थिति है वह चलती रही तो द मिडिल क्लास पीपल विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर पोजीशन इन सोसाइटी, तो जो मध्य वर्ग के लोग हैं
वे इस समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ होंगे। उसके बाद लिखेंगे द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो सरकार है उसे इस समस्या के प्रति अवेयर सचेत रहना चाहिए। अ नंबर ऑफ मीजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अन्य बहुत सी संख्या में मीजर्स गवर्नमेंट को टेकन अवे यानी कि टेकन बाय किए जाने चाहिए। इट इज आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स, और इट इज आल्सो ट्राइंग और प्रयास करना चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन उत्पादन का ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी कि जो आवश्यक सामान हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गुड्स हैज आल्सो बीन मेड फेयर एंड इफेक्टिव, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सामानों का हैज बीन आल्सो मेड, वह बनाया जाए फेयर, सुंदर एंड इफेक्टिव और प्रभावशाली। द बर्डन ऑफ टैक्सेज ऑन द मिडिल क्लास हैज बीन लेसन्ड, और जो मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का जो भार है उसने इन्हें लेसन कर दिया है, यानी कि लेस मात्र कर दिया है। वट राइजिंग प्राइसेज कैन बी चेक्ड ओनली व्हेन द मासेज कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, लेकिन द प्राइस राइजिंग या राइजिंग प्राइसेज कैन बी चेक्ड, इसका जांच की जानी चाहिए ओनली व्हेन, केवल जब द मैसेज को कोऑपरेटिव विद द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के कोऑपरेट यानी सहयोग के साथ। अगली लाइन लिखेंगे द गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, भारत सरकार को पता लगाना चाहिए आउट वेज बाहर निकलने के रास्तों का, एंड मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और जो उत्पाद है उसे इंक्रीज करने के लिए। देयर शुड बी बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, और सप्लाई और डिमांड में भी बैलेंस बनाना चाहिए। ओनली द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, केवल कंबाइंड होकर ही एफर्ट्स प्रयासों के द्वारा ऑफ गवर्नमेंट सरकार के एंड पब्लिक और जनता के कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, 2022 में तो पूछा ही गया है, यह 2010 और 13 और 16 में भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वीडियो लेक्चर में इसके अगले क्वेश्चन को